श्रीभगवानुवाच श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। दूसरे योगीजन देवताओं को पूजन रूपी यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य जो योगीजन परम ब्रह्म को अग्नि रूप यज्ञ के द्वारा आत्मस्वरूप का यज्ञ का करते हैं। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि से हवन किया करते हैं और दूसरे योग लोग शब्दादि समस्त विषयों का इंद्र रूप में अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन इंद्रियों को संपूर्ण क्रियाओं के और प्राणी के समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयोग योग में अग्नि में हवन किया करते हैं। तो पता है ये बहुत सूक्ष्म तत्व है और समझने में बड़ी कठिनाई है, तो आप उसको थोड़ा माइंडफुली समझिए। मैं समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे भगवान दर्जनों यज्ञ के बारे में बोलेंगे, बहुत सारा यज्ञ के बारे में बोलेंगे। हमें पता है कि जो आत्म संयम पुरुष है वो क्या करता है। संयमित यानी आपको ये शब्द सुनना ही होगा, संयम पुरुष कौन है? जो अपने इच्छाओं को संयम रखता है और जो अपने सारे विषयों को इंद्रियों को जो यज्ञ है वो उसमें आहुति दिया करते हैं, वही जो विषयों को आहुति देने वाला पुरुष ही आत्मसंयत पुरुष कहलाता है। फिर यहाँ पे बोलते हैं कि जो आत्म संयमी जुहति ज्ञान दीपिते। तो ज्ञान दीपिते मतलब क्या है? भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि जो मनुष्य क्या करते हैं, समाधि ले लेते हैं। समाधि और निद्रा के बीच क्या डिफरेंस है? हमें तो वही क्या होता है, समाधि और निद्रा में एक ही चीज़ होता है, मनुष्य स्थूल शरीर को उसका कनेक्शन टूट जाता है और कारण शरीर में उसका संपूर्ण लय हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो विचार है वो बंद हो जाता है निद्रा में, तो उसका कोई वृत्ति ही खत्म हो जाता है। लेकिन जो समाधि में जो पुरुष होता है वो हमेशा सत चित आनंद के स्वरूप में रहता है और वो हमेशा परमात्मा का जो अपने शरीर का प्लग परमात्मा को उसमें निविष्ट करके हमेशा योग के द्वारा शक्ति पर्याप्त करता है। वहाँ पे निद्रा में पड़ा हुआ व्यक्ति वो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, वो सिर्फ पड़ा ही रहता है। लेकिन जो समाधि जो अवस्था में मनुष्य क्या करता है कि उसको हमेशा परमात्मा यानी वो हमेशा फील करेगा कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, शिवोहम शिवोहम का स्टेज उसको हमेशा रहता है। तो वो ही आत्म संयम पुरुष है जो इसके बारे में भगवान इस श्लोका में बोल रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो मनुष्य आप सुने होंगे जो योग प्राणायाम करते हैं, ये सनातन धर्म का धरोहर है। कैसे इतने साल एक उड़िया बाबा हो, वो चाहे देवरा बाबा हो, इतने साल तक कैसे उन्होंने अपने आयु को रखा। 400-500 साल तक वो इस मनुष्य शरीर में रहे। एक्चुअली मनुष्य शरीर का आयु 150 साल पुराना है, जो पिछले आप देखोगे तो इतने साल वो हमेशा बचते थे। क्यों? क्या करते थे? उनका संयम रहता था, किस चीज़ का? हर चीज़ का। वो सांस भी लेते थे संयमित करके, वो कुंभक भी लगाते थे। इससे क्या होता है कि प्राण का जो आयु है वो वृद्धि हो जाता है इसी के कारण, क्योंकि वो उसका जो जठर अग्नि है उसी में वो कुंभक लगा के प्राण का आहुति देकर वो इतने दिन तक बिना खाए पिए हठ योग करके इतने साल तक वो हमेशा इतने आयु तक रहते थे। तो ये ही सनातन धर्म का चमत्कार बोलिए, हठ योग का चमत्कार बोलिए, प्राणायाम का चमत्कार बोलिए। तो यही चमत्कार के कारण उस टाइम
मनुष्य 150 साल तक अपना आयु वृद्धि करता था, लेकिन अभी मनुष्य अल्पायु हो गया है, क्योंकि वो बहुत खाना खाता है, भोग विलास करता है, ज़्यादा श्वास प्रश्वास का ग्रहण करता है, इसलिए भोग के कारण उसका शरीर क्षय हो जाता है और वो कम आयु में मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान बोलते हैं ज्ञान दीपिते। फिर आत्म संयम उसी मनुष्य हो सकता है जिसने अपने सारे इंद्रियों के द्वारा जो विषय और जो इच्छा है उससे उत्पन्न हुआ है, वो अग्नि में उसी प्रसाद को, उसी इच्छा को वो आहुति देता है। इसका यही मीनिंग है और यही इसका सूक्ष्म रहस्य है।